नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगुन और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मिहिर भट्ट। और आज हम मार्केट कॉन्क्लेव में बात करेंगे कि आखिरकार एक साल हो गया इस सरकार को और इस एक साल में इस सरकार ने क्या कुछ किया है। इस सरकार की पूरी बैलेंस शीट को मार्केट के लिहाज से, स्टॉक मार्केट के लिहाज से, इन्वेस्टर्स के लिहाज से इवैल्यूएट करेंगे, एनालाइज करेंगे और आपको बताएंगे आपका फायदा। और मेरे साथ मौजूद है रमेश दमानी, मेंबर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। मेरे साथ मौजूद है आनंद राठी, चेयरमैन आनंद राठी सिक्योरिटीज के। नीलेश शाह है मेरे साथ, एमडी कोटक महिंद्रा एएमसी के। सुनील सिंघानिया है, सीआईओ रिलायंस म्यूचुअल फंड के। नवनीत मानोत साहब है मेरे साथ, सीआईओ एसबीआई म्यूचुअल फंड के। अमीशा वोरा है, जॉइंट एमडी प्रभुदास लीलाधर की। मेरे साथ विकास खेमनानी है, सीईओ एडलवेस सिक्योरिटीज के। और मेरे साथ मौजूद है आशीष चौहान जो कि एमडी सीईओ है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर जब विदेश जाते हैं तो वो कई बार ही उन देशों में जा चुके हैं, तो उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका इनसाइट क्या है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं इस डिबेट की शुरुआत राठी साहब आपसे करता हूं। आपने इस देश में कई सरकारें देखी, कई सरकारों का एक साल पूरा होता हुआ भी देखा, कई सरकारों के 5 साल पूरे होते हुए भी देखे और कईयों के 10 साल पूरे होते हुए भी देखे। कईयों को आते हुए देखा, कईयों को जाते हुए देखा। इस सरकार का एक साल कैसा लगता है? क्योंकि दिल्ली में तो, क्योंकि हम इस समय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में है, मुंबई में है, मार्केट्स का हब है। दिल्ली में तो एक बात होती है, वो अच्छे दिन कब आएंगे। कुछ लोगों ने इसको मजाक बना दिया है, विपक्ष ने इसको सरकार को घेरने का एक बड़ा हथियार बना दिया है। लेकिन मार्केट के लिहाज से क्या आपको लगता है अच्छे दिन, अच्छी गवर्नेंस दिख रही है? व्हाट इज योर टेक? अमीश, जैसे आपने कहा कि मैंने कई सरकारें देखी हैं अपने जीवन काल में, और मुझे लगता है कि ये एक वर्ष जो इस सरकार ने जो किया है, ये वन ऑफ द बेस्ट विच आई हैव सीन। क्योंकि इसमें एक कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा कि इसके पहले क्या हालत थे, पिछले 5 साल में, 10 साल में क्या हालत थे, और उस हालत को ठीक करने के लिए पहले क्या करना पड़ा। और इस सरकार ने जो मेरे हिसाब से जो काम किया है, एक सराहनीय काम है। हाँ, ये एक्सपेक्टेशन जो आप कहते हैं कि अच्छे दिन आ जाएंगे, लोगों की हमेशा एस्पिरेशंस हमेशा हाई रहती है, एक्सपेक्टेशंस हमेशा ज़्यादा रहती हैं। तो एक्सपेक्टेशंस के सामने अगर इसको आप नापेंगे तो लगता है कि भाई सरकार ने कुछ नहीं किया या अच्छा नहीं, बुरा नहीं किया है। परंतु आप देखें कि इन्होंने मैक्रो इकोनॉमी में इतने बदलाव लाए, कई फार रीचिंग जो चेंजेस किए, जो राजीव गांधी का जन धन स्कीम, मेरा भी मानना है कि ये एक बेसिक रूट चेंज है। क्योंकि इस देश में अगर इकोनॉमी को प्रोग्रेस करना है तो लोगों को जोड़ना पड़ेगा हर तरह से। बैंकिंग सिस्टम में जो जोड़ा गया है, आप देखिए सभी मैक्रो इंडिकेटर्स देखें, उसमें सुधार आया है। सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश की कानून रिफॉर्म्स लाने की, कानून में बदलाव लाने की। हाँ, ये बात मानना पड़ेगा शायद कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट, चूंकि जो सिस्टम है आज राज्यसभा में इसके पास मेजोरिटी नहीं है, उस मैनेजमेंट को कैसे सुधार जाए ताकि जो काम करना चाहें उसकी रिफॉर्म की स्पॉट हो सके। तो शॉर्ट में मैं ये कहूँगा कि सरकार की एक साल की जो भी काम रहा है वो सराहनीय है और पिछले कई सालों गवर्नमेंट्स के मुकाबले एक अच्छा काम करने की कोशिश है सरकार ने की। बिल्कुल। दमानी जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि जब से प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम अनाउंस हुआ था, तब से ही हमने मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखा था, तेजी देखी थी, एंड देयर वाज लॉट ऑफ बिल्डअप ऑफ एक्सपेक्टेशन। अब एक साल के बाद मार्केट खुद भी थोड़ा कंफ्यूज्ड है, क्योंकि एक तरफ जो कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस है वो शायद उतना रिकवर नहीं हुआ जितनी उम्मीद थी, और दूसरा सरकार के एंड पे रिफॉर्म्स को लेकर और खासकर इस सत्र में कुछ एक बिल्स जिसे पास कराने की सरकार की क्षमता को लेकर मार्केट कॉन्फिडेंट था, अब उस पर भी थोड़ा सवालिया निशान है। तो आप इसे कैसे देखें? थैंक यू मेयर। देखिए, ये जो बुल मार्केट शुरू हुआ था वो 12 महीने पहले नहीं था व्हेन मोदी केम, बट 18 महीने पहले व्हेन द मार्केट एंटिसिपेटेड दैट मिस्टर मोदी वुड बिकम द प्राइम मिनिस्टर। और जो बुल मार्केट शुरू हुआ वो अभी तक बरकरार है। बुल मार्केट्स गो थ्रू करेक्शंस, दे गो थ्रू वेरी टफ करेक्शंस। तो अभी जो हाल में करेक्शन आया था, लोग बोल रहे हैं मैट के कारण आया, लोग बोल रहे हैं कॉर्पोरेट अर्निंग्स के कारण आया, बट टिपिकली बुल मार्केट इज 6 months, 1 year ahead of the real economy. So I think the real economy will start picking up in a couple of quarters, as people like Mr. Godrej and Deepak Parekh have also suggested. So I think the market is telling a different story, and I think we are missing the trees for the forest sometimes. कि हम लोग बार बार ये चीज को देख रहे हैं, वो चीज देख रहे हैं। ओवरऑल द ट्रैजेक्टरी ऑफ द इकोनॉमी इज गुड, एंड आई थिंक ओवर टाइम दिस बुल मार्केट विल टेक द मार्केट टू फार हायर लेवल्स देन इट इज करंटली। जी, अब
इंटरेस्टिंग बात की दमानी साहब आपने, लेकिन मैं क्विकली आपके पास सिंघानिया साहब आना चाहता हूं। पिछले एक साल में क्या आपको अच्छी गवर्नेंस देखने को मिली है? क्या आपको लगता है कि कुछ चीजें जो है जो पहले खराब चल रही थी वो बेहतर हुई हैं? कैन यू टेल विद एग्जांपल्स? नहीं, कंप्लीटली एग्री। काफ़ी चीज़ इंप्रूव हुई है। आपने एग्जांपल बोला, एक बहुत हाल का एग्जांपल देता हूँ। मैंने मेरे लड़के का पासपोर्ट अप्लाई किया था, उसकी मेरे को डेट मिली 30 अप्रैल। 29 अप्रैल को मेरे को एक SMS आया कि आपकी 30 अप्रैल को डेट है। आज तक कभी नहीं आया था। फिर 3 मई को मुझे एक SMS आया कि आपका पुलिस स्टेशन में वेरिफिकेशन है। वो वेरिफिकेशन होने के बाद में मेरे को 9 मई को SMS आया कि आपका पासपोर्ट अभी प्रिंट होने वाला है, और मेरे को फिर 18 मई को एक SMS आया कि आपका पासपोर्ट डिस्पैच हो चुका है। तो आई थिंक ये मैं बहुत छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, बट काफी जगह पे इस तरह की इट्स अ स्मॉल थिंग बट बिग डिफरेंस। और काफी बड़े बड़े जगहों में, जैसे अगर आप रेलवे मिनिस्टर की बात सुनो या आप अर्बन मिनिस्टर की बात सुनो, आज जो कोल ऑक्शन की बात हुई है, आज इतना सीमलेस हो गया है। गवर्नमेंट ये कह रही है कि कहाँ पे भी स्कैम्स नहीं सुनने में आया। आई थिंक वो बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। तो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है हर जगह पे वो इन प्लेस है। और अभी एक साल आप रुक जाइए, आपको एग्जीक्यूशन भी दिखेगा, और अपने जो डिस्कस कर रहे हैं हो सकता है वो चर्चा और ही कुछ हो के और क्या हो सकता है। जी नहीं, आप थोड़ा इसको एलैबोरेट करिए। आप इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं कि आपको लगता है अच्छे दिनों की डेफिनेशन बदल देगी ये सरकार। मेरा तो मानना है कि 5-10 साल जो आगे के हैं वो जो भारत ने कभी देखे नहीं है। और वी आर गोइंग इनटू अ ट्रेजेक्टरी वेयर कोरिया वेंट, वेयर सिंगापुर वेंट, मे बी चाइना वेंट। आई थिंक ऑल वी नीड इज अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस, और थोड़ा लक भी चाहिए जो हमारे साथ है। भगवान पक्का भारतीय है, तेल का भाव भी आधा हो गया है, होपफुली मानसून भी ठीक होगा जी। तो वी नीड अ लिटिल बिट ऑफ। विपक्ष जो है वो भाग्य पे चुटकी ले रहा है इस सरकार से। विपक्ष का काम है ऑपोजिशन करना, और हमें चाहिए भी विपक्ष, ताकि वी आर वेरी सेंसिबल, वी आर अलर्ट जी। और आज जो हमारे जो कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है कि अभी जिस हिसाब से हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं करंट सरकार को, वो भी सुन रहे हैं ना जी, उनसे उनका दृढ़ निश्चय और बढ़ेगा। तो हमें तो पहले से ही बहुत कॉन्फिडेंस है, अभी हमारा कॉन्फिडेंस दुगना हो गया है। आज मीडिया में जिस हिसाब से मिनिस्टर्स आ रहे हैं लास्ट 1-2 दिन से, और जो उनका आगे का भी प्रोग्राम है, बहुत क्लियर है दैट दे आर ऑल्सो रियलाइजिंग दैट दे आर अंडर स्क्रूटिनी एंड दे विल डेफिनेटली परफॉर्म। राइट, चलिए अब हम बात करते हैं आशीष चौहान जी से, हमारे साथ हैं। आशीष, आपने जैसे जब पहले अमीश ने भी कहा कि आप खुद प्रधानमंत्री के साथ दौरों पर जा चुके हैं, पहले भी जाते थे आप। एक दो चीजें हैं इसके, मेरा सवाल जो उसके दो पहलू हैं। एक, विदेश में जो भारत की छवि है उसमें आपने कितना परिवर्तन आते देखा है, और दूसरा, अब जब आप जाते हैं विदेश यात्रा पर या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स से मिलते हैं जिनसे अक्सर आपकी मुलाकात होती है, व्हाट इज देयर व्यू? 1 साल के बाद उनका रियलाइजेशन क्या है नई सरकार से? नहीं, एक तो कि जो विदेशी नागरिक है और विदेशी निवेशक है, दोनों के अंदर एक भारत के प्रति एक सम्मान की भावना जरूर जागृत हुई है, और भारत के भारतीय जो वहाँ पर बसे हुए हैं उनमें भी एक अपने प्रति सम्मान की भावना जागृत हुई है। तो दोनों बहुत अच्छी बात है कि ऐसी चीज जो पहले कभी नहीं हुई, न्यूयॉर्क में भी देखने मिला, ऑस्ट्रेलिया में देखने मिला, इवन चाइना में भी 5000 भारतीय जाके जब अपने भारत के प्रधानमंत्री की बात सुनते हैं और उनको उनका एक अभिवादन करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारत का एक डंका जरूर बज रहा है। और दूसरी बात यह है कि कई चीजें भारत के बारे में चल रही थी कि भाई यहाँ पे करप्शन बहुत ज्यादा है। आज 1 साल में करप्शन की कोई बात नजर नहीं आई। उसके बावजूद मैंने उसके ऊपर जितने भी इश्यूज चल रहे थे, जैसे कोल ब्लॉक के इश्यूज थे, वो बहुत डिफिकल्ट था। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था वो किसी के लिए वो बहुत मुश्किल था, कोई बाहर से जो निवेश करता है, कि ये कंट्री कैसा है कि जहां पर 20-20 साल पुराने डिसीजंस को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देती है, लेकिन उसको भी इन्होंने उल्टा करके अपने एडवांटेज में ले लिया कि उसको पूरा ऑक्शन करा के 2-3 लाख करोड़ रुपया सरकार की तिजोरी में जब जमा करा देते हैं, तो मूडी जैसी संस्था जो है वो रेटिंग करती है, वो उसका धंधा ही है क्रिटिकल रहना। कोई भी आपने अच्छी चीज की तो 5 बुरी चीज बता देंगे। लेकिन पहली बार गत 10 वर्ष के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि अपने आप एक रेटिंग एजेंसी ने भारत की जो रेटिंग को पॉजिटिव कर दिया। तो कई चीजें ऐसी हो रही है जो पहले कभी दिख नहीं रही थी कि ऐसा होगा भारत के लिए, और लोगों का जो विश्वास भारतीयों का भी बढ़ा है
और विदेशियों का भी बढ़ा है। नीलेश, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि जो डिफरेंस था वो डिफरेंस दिख रहा है? और एक सवाल बार बार जो पूछा जा रहा है कि बाजार अब गिर रहे हैं, और बाजार इसलिए गिर रहे हैं, 1 साल हो गया है, एक्शन नहीं देखने को मिल रहा। क्या आप इस थ्योरी से एग्री करते हैं, या फिर जो दमानी साहब ने बात बोली, बाजार ने तो जब बढ़ना है तो गिरना है, यू शुड नॉट वरी, इन्वेस्टर शुड नॉट वरी? सो बाजार गिर रहा है ऐसा कहां पे लग रहा है? अगर आप 1 दिन का देखें, 10 दिन का देखें, 15 दिन का देखें, तो ये तरह सोच सोच के तो काफी रिटेल इन्वेस्टर ने इक्विटी बेच दी। आज भारतीय रिटेल इन्वेस्टर के पास 9% इक्विटी रह गई है, बाकी सब तो बिक गई, यही देख देख के कि बाजार गिरते हैं गिरते हैं गिरते हैं। किसी ने ये नहीं देखा कि यही स्टॉक मार्केट पिछले 30 साल में कितना बढ़ा। सो जो देखने का नजरिया है वो बदलने की जरूरत है। पिछले 1 साल में अभी राजीव अग्रवाल जी ने बताया कि मार्केट 24% ऊपर है। जो हमारे जैसे फंड हाउसेस है उनके फंड्स 24 से 30% ऊपर होंगे, कोई फंड मिड कैप्स में 60 और 80% ऊपर होंगे। तो हर बार आप यही देखते रहेंगे कि मार्केट 10 दिन के लिए गिरा था और फिर ये बड़ी रैली मिस कर रहे हैं। क्योंकि बॉम्बे के इन्वेस्टर्स जो हैं, जो स्टॉक मार्केट को फॉलो करते हैं, उनके लिए अच्छे दिन तो ये है बाजार बढ़ता रहे। क्या आपको लगता है वो डेफिनेशन बदलनी पड़ेगी? बॉम्बे के इन्वेस्टर के लिए तो सालाना बाजार बढ़े तो भी काफी है जी। बॉम्बे के ट्रेडर का मुझे पता नहीं जी। एंड अगर मैं उनके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लेके भी आऊं कि जो हर रोज बढ़ता रहे, तो ये लोग कहेंगे कि बट ये इस घंटे तो गिरा था। फिर मैं हर घंटे का प्रोडक्ट लेके आऊं तो ये कहेंगे अरे बट इस मिनट तो ये गिरा था। तो फिर लोभ की तो कोई थोप नहीं है जी। तो आप कह रहे हैं कि जो लालच है वो वाकई बुरी बला है, इसको ज्यादा फॉलो नहीं करना चाहिए, लेकिन फायदा जरूर होना चाहिए। एज अ बिजनेस चैनल हम ये बात जरूर बोलते हैं। मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि आपने जो पिछले 1 साल में इन्वेस्टर्स का बिहेवियर देखा है, अगर हम कैलेंडर ईयर को भी देखें 2014 के, उसमें रिकॉर्ड इनफ्लो देखने को मिले थे। फाइनेंशियल ईयर के एंगल से देखें तो भी जो रिटेल इन्वेस्टर है या डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, उनका पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा देखने को मिला है। इस समय उनसे आप किस तरह के वॉइसेस सुन रहे हैं? बिकॉज अल्टीमेटली जो आम आदमी होता है वो सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है उसके रिटर्न्स को लेकर। उसके पैसे में बढ़त हुई या कमी आई? तो उसके पैसे में बढ़त हुई है। पिछले साल जैसे नीलेश भाई ने बताया 25-30% का रिटर्न है, मिड कैप फंड्स में 40-50% रिटर्न है। अगले भी 3-5 साल के लिए जनरल इन्वेस्टर्स में जहां भी हम जाते हैं बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा है पिछले 1 साल में। दूसरी एक चीज हुई है कि जो कॉन्फिडेंस था रियल एस्टेट मार्केट में पिछले 5-7-8 साल में कि यहाँ तो लेकिन बरकरार भी है, बरकरार भी है, रोज नहीं देख सकते हो आप, बट अगले जनरल इन्वेस्टर का परसेप्शन है कि मेरे को अगले 2-3-5 साल के लिए 1 साल का कॉन्फिडेंस चार्ट जब आप देखते हो, आपको वो ऊपर जाता हुआ दिखता है या फ्लैट दिख रहा है? नहीं, मेरे ख्याल में ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, और इन्वेस्टर को लग रहा है कि मेरा रियल एस्टेट में अब शायद ज्यादा पैसा नहीं बनेगा, गोल्ड में नहीं बनेगा, टैक्स फ्री बॉन्ड्स अभी नहीं है, बाकी जगह टैक्सेशन है। इन्वेस्टर को ऐसा जनरल एक कॉन्फिडेंस है इकोनॉमी में दिख रहा है, जो 1 साल पहले की हालत थी और आज है। स्ट्रॉन्ग बज़ है क्योंकि ब्लैक मनी के न्यूज टाइटन हुए हैं, इसलिए रियल एस्टेट और गोल्ड अब नहीं बढ़ेगा। वो तो सबसे बड़ी चीज हुई है एक्चुअली। सो एक बहुत सारी चीजें जो सबने बताई है, और सबका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट जो होगा कि एक पैरेलल इकोनॉमी जो चल रही थी कंट्री में, धीरे धीरे वो मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में आएगी। तो आपको उसके बहुत सारे पॉजिटिव, ऑफ कोर्स 100% गुड। ये एक ऐसी कंट्री है जो अंडर बैंक थी, अंडर फंडेड थी, अंडर लेवरेज थी, लेकिन एक इंडस्ट्री का काउंटर पॉइंट, वो कहते हैं टैक्स टेररिज्म इससे बढ़ता है। बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। नहीं, जो अगर टैक्स चुरा रहा है तो उस पर तो टेररिज्म बढ़ना चाहिए, बट अदरवाइज जो ईमानदार इन्वेस्टर है या बिजनेसमैन है, उसके लिए मेरे ख्याल में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो रहा है या क्लैरिटी हो रही है टैक्सेशन की, वो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी है। और मेरे ख्याल में तो अगले कई वर्षों तक डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन धीरे धीरे इक्विटी मार्केट में बढ़ता रहेगा। ओके, अमीषा, मेरा अगला सवाल आपसे है, तो आप इस समय, क्योंकि एक सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट जो थोड़ा इन्वेस्टर्स में आ गया है लेटली, चाहे वो मैट का बहाना हो या फिर ये बिल्स या किसी भी वजह से, लेकिन मार्केट को जब गिरना होता है तो बहाना ढूंढ लेता है, और वो हमने देखा पिछले कुछ दिनों में। इस समय आपकी स्ट्रैटेजी क्या है मार्केट में? मुझे लगता है मार्केट में जो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है वो मार्केट के और निफ्टी स्टॉक्स के या ओवरऑल कॉर्पोरेट इंडिया के अर्निंग्स ग्रोथ की वजह से भी है। मतलब सरकार के कार्य क्षमता से या सरकार ने जो किया 1 साल में उससे मार्केट का एक्सपेक्टेशन था सरकार के अमुक स्टेप्स से कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी, कॉर्पोरेट ग्रोथ, डिमांड ग्रोथ
will start taking place maybe by third quarter, fourth quarter of FY15. वो अब नजर नहीं आ रहा है। शायद थोड़ा बहुत सरकार का उसमें ध्यान कम रहा, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर अभी भी बहुत ही तकलीफ में से जा रहा है, क्रेडिट ग्रोथ इकोनॉमी में अभी भी बहुत ही कम है। एट द सेम टाइम जो अनफेवरेबल मॉनसून हो गया उसकी वजह से भी डिमांड डिस्ट्रक्शन काफी हो गया है रूरल इंडिया में। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें करना चाहिए था कि थोड़ा डिसइन्वेस्टमेंट करके गवर्नमेंट को स्पेंडिंग कट सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर में शायद नहीं करना चाहिए था, जो करने से भी डिमांड डिस्ट्रक्शन काफी हो गया। तो वो सब इंपैक्ट लेकर जब आप कॉर्पोरेट इंडिया में या तो ट्रेडर्स से कहीं बात करोगे तो उसको डिमांड बहुत कम दिख रही है। वो देखकर जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेशन से कम आए उसमें भी मार्केट में थोड़ा करेक्शन सेट हो गया है। जी, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कह रहे हैं। मैं विकास खिमनानी का रुख करता हूं। खिमनानी साहब, दैट्स माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू और इंपॉर्टेंट है। कंपनियों के रिजल्ट्स अभी तक उतने बेहतर नहीं आए, और अगर आप डाउन द लाइन लोगों से बात करें, ऑफ द रिकॉर्ड बात करें, मैं उसको ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड बात करें, वो कहते हैं कि जमीनी हकीकत उतनी मजबूत, उतनी स्ट्रांग नहीं दिख रही है। योर स्ट्रेट व्यू ऑन दैट। क्या आपको लगता है कि अभी भी जमीन पर सरकार के हाथ उतने मजबूत नहीं हुए हैं? यानी जो मेक इन इंडिया का प्लान है, जो डिजिटल इंडिया का प्लान है, वो जमीन पर नहीं उतरा है। यानी वो ऑन पेपर्स है लेकिन ऑन ग्राउंड नहीं है, एंड दैट इज अ बिग मिस इन लास्ट 1 year. व्हाट इज योर टेक? माई व्यू ऑन दैट इज दैट आई थिंक दिस इज बाय डिजाइन। आप देखेंगे तो जब कोई भी सरकार इतनी एक्सपेक्टेशंस के साथ आती है तो सरकार का एक ये हो सकता है कि क्विक रिजल्ट लाने के लिए दे कैन गेट कैरिड अवे एंड टेक अ वेरी इमीडिएट शॉर्टकट स्टेप्स। बट गुड पार्ट अबाउट दिस गवर्नमेंट है कि उन्होंने कोई भी क्विक स्टेप्स नहीं लिए, ऐसे स्टेप्स नहीं लिए जो क्विक फिक्सेस हैं। एवरीथिंग दे आर ट्राइंग टू टेक इन अ स्ट्रक्चरल मैनर। So I, believe that they are going more on a homeopathy kind of approach than allopathy. They are not treating the symptoms. They are going to the root cause. आप कह रहे हैं ये लॉन्ग रूट ले रही है, ये बड़ा रूट ले रही है, लेकिन बेहतर रूट ले रही है। तो उनके जो अप्रोच है वो नथिंग टू वरी, रूट कॉज को ट्रीट कर रहे हैं। नथिंग टू वरी, नथिंग टू वरी। इन माय ओपिनियन जो भी आज वो कदम लिए जा रहे हैं, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, डिफेंस हो, रेलवेज हो, इन सब का नतीजा आपको 6 से 12 महीने बाद और धीरे धीरे ग्राउंड पर दिखता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अभी 6 से 8 महीना तक सरकार ने पॉलिसी को थोड़ा ठीक करते में लगाया है। उसको जब बाय द टाइम ये जो इंप्लीमेंट होगा, उसका नंबर में आना टाइम रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएगा, उसमें मुझे लगता है और 6-12 महीने की देरी है, पर ये श्योरली आएगा। दमानी साहब, व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? क्योंकि क्या आपको लगता है कि जो बात इस समय पूछी जा रही है, ग्राउंड पर चीजें कम दिख रही हैं, और जो बात विकास ने बोली कि हो रहा है लेकिन समय लगेगा, यू हैव टू वेट, क्योंकि लॉन्ग प्रोसेस ले रही है लेकिन बेहतर प्रोसेस ले रही है। व्हाट इज योर टेक? He's right, but the other thing I would add is what we need is lower interest rates, which is at Mint Road, not necessarily in New Delhi. The world is at negative interest rate, 0%, 1%. We can't compete at 8-9% interest rate. So I think the next ball to drop, which will help us, अगर interest rates कम हो गए, so I think that will spur investment, spur consumption, and we'll see a whole growth in whole new sectors. So I'm very hopeful that this year the RBI will give us at least 225 basis point cuts. बिल्कुल, लेकिन अमीश, ये स्टॉक एक्सचेंज में दलाल स्ट्रीट पर अगर आप निकले तो एक चीज जो अक्सर सुनने में आती है, जो ट्रेडर्स अक्सर कहते हैं इन्वेस्टर्स की, भाव भगवान छे। सुनील से जानते हैं कि आपका व्यू इस पर क्या है इस समय? चलिए, आपने कहा कि अच्छा है, सरकार का काम काफी अच्छा रहा है एंड ऑल, सो इन ऑल प्रोबेबिलिटी यू वुड हैव बॉट। ये जो गिरावट हमने मार्केट में देखी है उसमें, सो 2 सवाल है मेरे। एक, क्या इसी साल मार्केट में एक नया हाई बनता आप देख रहे हैं? एंड नंबर 2, एक साल में, यहां से अगले एक साल में जब मोदी सरकार के 2 साल कंप्लीट होंगे, एक बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन रिटर्न्स की क्या होगी आपकी? देखो, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है मुझे आंसर करने के लिए। अभी रेगुलेटर गए हैं यहाँ से उठ के, बट मैं आपको एक दूसरे वे में आंसर करता हूँ। ये 2002 से लेके 2008 जो पीरियड था, जो फर्स्ट फेज ऑफ इंडिया का ग्रोथ था, उसमें सेंसेक्स की जो अर्निंग है वो 3 गुना हो गई। 6 साल में अर्निंग 3 गुना हो गई, बाजार 6 गुना हो गया। हमें लगता है कि फ्रॉम 2015 जो अपनी सेंसेक्स की अर्निंग अभी 1450 है, वो 2020 तक 3200 से 3500 हो सकती है, विच इज अ CAGR of 18%. So our view is that market always mimics the economy, market always mimics the earnings. मैं आपको दूसरे एक नंबर्स भी देता हूँ। आज इकोनॉमी साइज है अपनी $2 ट्रिलियन,
6 साल 7 साल 8 साल में पक्का $4 ट्रिलियन हो जाएगी। आज मार्केट कैप $1.5 ट्रिलियन है, ये $1.5 ट्रिलियन क्या $4 ट्रिलियन हो सकता है, ये पक्का होगा। तो दैट इज द काइंड ऑफ वेल्थ यू कैन बी क्रिएटेड। और मैं आपको एक लास्ट डेटा पॉइंट देता हूं, लास्ट 1 महीने में चाइना का मार्केट कैप $1.5 ट्रिलियन से बढ़ा है। तो इंडिया ने जो 1947 से 2015 तक मार्केट कैप बनाया है, वो चाइना ने 1 महीने में सिर्फ ऐड कर दिया है। तो व्हेन द टाइम कम्स, यू नो, वी विल ऑल बी सरप्राइज्ड बोथ ऑन द अपसाइड एंड द डाउनसाइड। डाउनसाइड का टाइम चला गया है, अभी अपसाइड का टाइम है। आई डोंट नो द नंबर्स, but the way the economy is looking forward, I think there is very good probability of very good return. आशीष, important question है, मैट पर वित्त मंत्रालय ने की तमाम सफाई के बावजूद स्थितियां जो है वो उतनी बेहतर नहीं हो रही। आपको लगता है कि वहां पर सरकार को अपनी अप्रोच को बदलना पड़ेगा? व्हाट इज योर टेक मैट के बारे में? जी नहीं, बेसिकली कोई भी सरकार होती है तो अलग अलग दबाव में रहती है, और ये जो सरकार आई उसकी पश्चात भूमिका ये भी थी कि करप्शन और टैक्सेशन का मामला था, काले धन का मामला था। तो स्वाभाविक है कि किसी का जो टैक्स वाजिब लगता है और वो आप नहीं लगाते हो तो आपके ऊपर आक्षेप होंगे। तो उसी की वजह से गवर्नमेंट भी दबाव में है कि कोई भी जो टैक्स मिलना चाहिए वो नहीं लेती है। तो उसके बारे में जब मैट का सवाल उठा बीच में 1 आध महीने पहले, उसके बाद गवर्नमेंट ने उसके ऊपर तत्कालीन एक परिस्थिति का मुआवजा लिया और एक रणनीति बना के उसको अभी उसके एक एक्सप्लेनेशंस दे दिए, जिससे अब तो मामला ठंडा हो गया। और जो गार का मामला था वो भी अभी बेसिकली कहा कि भाई हम वी आर नॉट गोइंग टू डू रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। तो मेरे हिसाब से जो पॉजिटिव चीजें हो रही है और जो भी माइनर नेगेटिव चीजें हैं, जो पुरानी चीजें अभी आपको एक लीगेसी के रूप में हाथ में मिल रही है, उसको आपके जैसे जैसे प्रॉब्लम आते हैं ऐसे सुलझाना पड़ेगा। दमानी साहब, आपको लगता है मैट अभी भी बाजार के लिए चिंता है? एफआईज ने काफी पैसा निकाला है, व्हाट इज योर टेक? या फिर आपको लगता है कि घबराहट ज्यादा है, एक्शन कुछ नहीं है? अंग्रेजी में कहावत है सर, इट्स अ स्टॉर्म इन अ टी कप, और कुछ नहीं है, खत्म हो गया, लेट्स मूव ऑन। मैट इज नो लॉन्गर एन इश्यू इन द मार्केट।